Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु भक्ति सिद्धांत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। बहुत सुंदर आप क्रोध के बारे में बता रहे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हमें समझाने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। और वो जो मुक्त व्यक्ति का जो क्रोध आता है, वो भगवान के सेवा में बाधा होता है, तभी उनको क्रोध आता है, और किसी बात में नहीं आता। लेकिन जो बद्ध जीव है हमारे तरह, तो हम लोग को क्रोध क्यों आता है? जब हमारा इंद्रिय तृप्ति ठीक तरह से मतलब हमारा नहीं होता, तब हमें क्रोध आता है। कोई काम पूरा नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति का जो भगवान को छोड़ के अपना इंद्रिय तृप्ति, तभी हमें बहुत क्रोध आता है। तो साधु आप जो एग्जाम्पल्स दिए थे, वो हनुमान जी का, फिर जो सुग्रीव का, बहुत सुंदर इसमें सीख मिलता है। और फिर अपने बताए जी नल कुबेर का भी जो एग्जाम्पल दिया अभी भी बहुत सुंदर था, क्योंकि जो हमारा जिम्मेदार कोई जब होता है, वो जब गलती करता है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, तो उनका बुद्धि तब भ्रष्ट हो जाता है, एंड दे फॉल इनटू द मटेरियल वर्ल्ड। देवता होने के बावजूद भी उनको वो ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि, इंटेलिजेंस सब हर हो जाता, मतलब सब नष्ट हो जाता है। तब वो जो एग्जाम्पल था, नारद मुनि आए तो उनको ज्ञान नहीं था, मतलब वो देखे भी नहीं कि एक साधु संत आए, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन वो अपने इंद्रिय में इतना मग्न थे। लेकिन वो जो स्त्रियां थे, वो उनका सम्मान किए और वो चले गए अपना वस्त्र से ढक के। लेकिन ये जो दोनों था, नल कुबेर का वो जो था, तो वो तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको शाप दिया था कि आप दोनों पेड़ हो जाइए, और फिर नंद भवन में पेड़ हो जाइए, और फिर भगवान उनको उद्धार करते हैं। और जो ये साधु जो जब कोई भी शाप देता है, इसके पीछे भी क्षमा भी रहते हैं, मतलब अच्छा भी रहता है, क्योंकि उनको भगवान के हाथ उद्धार हुआ था। तो क्रोध जब हमारा जो बद्ध जीव है, उनका क्रोध कैसा होता है, हमने इतना अच्छी तरह से समझा है प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आई हैड अ क्वेश्चन। प्रभु जी, इसमें आपने समझाया था कि जैसे जब हम देखते हैं कि क्रोध के अगर हम देखें तो फॉर मटेरियल जीव इट इज इंद्रिय तृप्ति, एंड दैट इज व्हाई वी फील एंग्री और क्रोध आता है। लेकिन जो यहाँ पे नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध आत्माएं जैसे होती हैं, जो यहाँ पे आपने समझाया कि जब जो 4 कुमार थे उनको क्रोध आ गया क्योंकि उनको रोका गया कि भगवान के दर्शन करने से। लेकिन हम यहाँ पर सीखते हैं कि नित्य मुक्त आत्मा अगर होगी तो उसको क्रोध कैसे आएगा? तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दे वर स्टिल नॉट नित्य मुक्त, दैट इज व्हाई दे उनको क्रोध आया जब उनको रोका गया भगवान के दर्शन से? प्रभु जी, माता जी, it is very clearly mentioned in the shloka itself कि they were very much capable. They were absolutely capable of, and they were nitya mukt, and they were not at all on the material platform. तो
वो बिल्कुल योग्य थे और एंड जैसे बताया है ना कि हमारी सेंसेस जो है वो फिर भी काम करेंगी जब आध्यात्मिक जगत में होंगे तभी भी. Not that senses will stop working, just that it will be purified. That will be the difference. जी प्रभु जी इफ दे वर सो केपेबल देन उनको रोका क्यों गया था? मतलब द्वार पे वो जो कल सर्वदेव प्रभु जी बता रहे थे कि दे वर नॉट गिवन द एंट्री इनसाइड, दे वो उधर ही द्वार पे ही रुक गए. तो इज इट बिकॉज कि वो अभी भी उनमें क्रोध की भावना थी इसीलिए वहीं द्वार पर ही रोका गया? Mataji, there were six gates they had already passed, and they had reached the seventh gate. So for them, first of all, to pass those 6 gates itself is a big achievement. Just anybody cannot pass those 6 gates. So for sure, they were very capable. And as we know ahead, you will see in the shlokas where because the Lord wanted to perform a leela, and that is why Jay and Vijay stopped them, and then they cursed Jay and Vijay. So for the how will the Lord do leela without his devotees? So even only if the devotees will also be available with him, along with him, then only he can perform leela. So as we know, Jay Vijay took those 3 births as 3 Rakshasa brothers, and that's how then it goes on. Yes, Prabhuji. So it is because he wanted to perform. Jai Vijay had to take birth, their incarnations for the Lord to come and perform the Leela. That is why this entire ये जो प्रसंग हुआ. The Lord wanted to perform the Leela, so that is why all this happened. It was on the desire of the Lord. Because if you see ahead, you will also read ahead. Where Jai Vijay are saying that how could we do this? How could we stop them? And they were so exalted devotees. So they are themselves surprised. And then the Lord is telling them that don't worry, it was because I wanted this to happen. That is why it happened. प्रभु जी, they are devotees. 4 कुमार भी डिवोटी हैं. अगर हम देखते हैं तो वो तो ब्रह्म ज्योति वाले थे ना. If they were into ब्रह्म ज्ञान before becoming devotees, or they became devotees later on. माता जी, कहाँ पर आपने देखा ब्रह्म ज्योति है? नहीं, आई थिंक कल परसों प्रभु जी वो ऐसे एक आई थिंक ये आया था ना जिक्र के बिफोर दे वर नॉट बिग डिवोटीज बट लेटर ऑन they were into Brahma Jyoti or something, and then later on they accepted the devotion of the Lord. कल या परसों के लेक्चर में ऐसे I think so. I'm just curious. Now, how did they become devotees? In the class before, I think we have discussed once. How did they become devotees? Because of Tulsi, touching Tulsi leaves. Am I correct? Something like that, na? Yes, Prabhuji. So, I'm not aware about the Brahma Jyoti. If in case somebody wants to add on this. You're waiting for somebody to respond, Prabhuji, on this? Yes, Prabhu. If somebody wants to add, because Mataji has some few classes ago, she said she heard about Brahma Jyoti, about the 4 Kumaras. Yeah, correct. I think Ramru Prabhu, who came, he also spoke on this. But here we have to understand, Brahma Jyoti means they were not Mayavadis, they were Brahmavadis. Although they were interested in Brahma Jyoti, but they were Brahmavadis. They were not Mayavadis, which Chaitanya Mahaprabhu says we should not do that.
So yeah, initially they were Brahmavadis, and after this incident, this pastime of smelling the tulsi, they became devotees of the Lord, pure devotees of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Mataji, I Krishna, hope thank you. that helps. Yes, Prabhuji. Yeah, yes, Prabhuji. This is what Prabhuji just now said, Gopimana Prabhuji, because I was doubting my hearing skills because I heard very concentratedly, because he had said that, and Prabhuji also just now confirmed it, that before smelling tulsi they were into Brahma Jyoti, is just reconfirming, and after they smelled the tulsi they became pure devotees. So do we consider that, are we also saying that Brahma Jyoti people are also devotees? Brahma Jyoti people are Mayavadis. प्रभु जी, मायावादी और ब्रह्मज्योति दोनों अलग नहीं है? One type of Mayavadi, Mataji. I think Prabhuji, Gopimana Prabhuji wants to say something. Yes. Hare Krishna Prabhuji, you're on mute. Gopimana Prabhuji, you're on mute. Yeah, can you repeat your question, Jaya? जी प्रभु जी, देखिए वो जो प्रभु जी ने बताया कि जैसे अभी जब राम रूप प्रभु जी आए थे कि तो मायावाद और ब्रह्म ज्योति के जो दो अलग लोग हैं, मायावाद तो टोटली अपने आप को ही भगवान मानते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति एटलीस्ट मानते हैं ना कि भगवान है, लेकिन निराकार वे से मानते हैं. सो कैन वी से कि लाइक ब्रह्म ज्योति पीपल आर ऑल्सो डिवोटीज? अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक तरह के मायावादी लोग ही हो गए वो, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ब्रह्म ज्योति निराकार मानते हैं. तो कैन वी कंसिडर दिस ब्रह्म ज्योतिज ऑल्सो टू बी डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड इन सम वे? Mataji, I'll just like to say one thing. Whoever do not believe that Krishna is the supreme personality of Godhead, they are all Mayavadis. That is definition of Mayavadi. Okay, and Prabhuji, who are then Brahma Jyoti people? Who believe in that Jyoti as the effulgence of the Lord, as the supreme. They don't believe in the form of the Lord. You must have seen some pictures of, not ISKCON, outside ISKCON or before, where you see there is a light behind the picture of the Lord. So that is. And Prabhu, Gopimana Prabhu, you were saying something. Brahma Jyoti on, I think Prabhu wanted to say something. Hare Krishna Prabhu. Yeah, I just wanted to add one thing. Yeah, there is difference जो है ब्रह्मवादी, मायावादी और डिवोटी पे फर्क है. डिवोटीज जैसे प्रभु ने कहा, who consider Krishna as the supreme personality of Godhead, they are the topmost. And उनके नीचे आते हैं ब्रह्मवादी, जो they are also a kind of impersonalist, लेकिन वो मतलब ये भी जानते हैं भगवान का रूप है, लेकिन दे आर अट्रैक्टेड टू द इम्पर्सनल फॉर्म. दे आर ब्रह्मवादी. जो हम लोग जानते हैं भागवतम से, श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी पहले ब्रह्मवादी थे, और अपने जो 4 कुमार है वो भी ब्रह्मवादी थे. ठीक है. और अब आते हैं हम लोग जो मायावादी पे, जिनको चैतन्य महाप्रभु हमेशा चेस्टाइज करते हैं और हमको क्लियरली कहा है कि हम लोग को उसका नहीं सुनना. तो उनका फंडा ये है कि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो जब भी आता है, इट टेक्स अ मटेरियल फॉर्म विच इज रॉन्ग, और वो एक माया का प्रोडक्ट है ऐसा समझते हैं. तो इसके लिए ये जो इनका जो फिलोसफी है हम लोग को कभी नहीं सुनना चाहिए. मायावादी भाष्य सुने हय सर्वनाश, हमारा सर्वनाश हो जाएगा. तो ये जो है हम लोग 3 चीज देखने मिलती है. अब ये है कि ब्रह्मवादी भी डिवोटीज हैं
हम लोग समझ सकते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी थे, वो भी डिवोटी थे, बट ही बिकेम टॉपमोस्ट डिवोटी व्हेन ही बिकेम ना वो पर्सनल इसमें जब आ गए, पर्सनल के फॉर्म में। भगवान कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो पूरा स्टोरी पता है कि कैसे व्यासदेव जी ने बोला था ये 2 श्लोक जाके मेरे बेटे के सामने आप लोग जंगल में लकड़ी काटते काटते सुनाओ, वी नो दैट स्टोरी। तो उससे वो आकर्षित हो गए और फिर वो डिवोटी बन गए। एंड सेम इज विद अपने ये जो 4 कुमार है वो भी है। अब आते हैं हम लोग आज के जो माया जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं, तो दे आर टोटली मतलब ना बोल नहीं सकते कि ये लोग प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। ये जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, जैसे अपने 4 कुमार है, वैसे डिवोटीज नहीं है। तो वी कैन नॉट कंपेयर टुडे आज के जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं वो, बिकॉज उनका भी फंडा यही है कि जो है भगवान एक लाइट है, और वो जब आते हैं तो वो अपना एक मटेरियल फॉर्म लेते हैं और फिर वो मटेरियल फॉर्म लेके चले जाते हैं, यहाँ पे छोड़ के वापस वो अपना चले जाते हैं। तो आई थिंक दिस क्लियर्स योर डाउट अजय, राइट? यस प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ एक ही चीज मुझे बोलनी थी कि ये इवन इन द ब्रह्म ज्योति मतलब, और भगवान ने मतलब गीता में भी हम सुनते हैं ना, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी मेरा पार्ट ही है, इट्स माय पार्ट। या करेक्ट, लेकिन हम लोग को समझना है ये कौन से किस चीज की बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, तो जैसे बताया 3 प्रकार हैं। तो जो 3 प्रकार हैं, जो पहले वाले हैं जो ब्रह्मवादी, उनके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, उनका अंडरस्टैंडिंग टोटली अलग है उनका। तो आज के जो ब्रह्म ज्योति वाले, उनको हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए हम लोगों। जो जिसको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट डिवोटीज, डिफरेंट लेवल ऑफ डिवोटीज। जैसे हम लोग जो देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी हैं, जैसे ये 4 कुमार हैं, ये इनके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु यू आर ऑन म्यूट। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णवा इज बेटर देन अ ब्राह्मणा। यस प्रभु जी। Similarly, Brahmavadi, Mayavadi, so just to simplify it, they have definitely a topmost is a devotee of the Lord. And जैसे आपने लिखा बोला, भगवत गीता में लिखा है कि भगवान बोलते हैं they are also, everything he is saying is part of me. But ultimately then he is saying in the end, Sarva Dharman Parityajya, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. So that's what he says in the 18th chapter. Hare Krishna. यस प्रभु। मुझे भी यही बोलना था कि या नो डाउट ये भी एक अच्छा जो है भगवान के इसको बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो फाइनल उन्होंने कहा है उसके बारे में हमको फोकस करना है। अभी जैसे कोई बच्चा ये सोचे स्कूल में है कि मैं खाली SSC HSC पास हो जाऊं या सिर्फ ग्रेजुएशन कर लो, तो दैट इज ओके। तो या टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, लेकिन जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहा है, जो PhD कर रहा है, इज फार बेटर देन द ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फर्क है। तो या हाँ, कोई जो कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए ग्रेजुएशन भी बहुत बड़ा चीज है उसके लिए, लेकिन वी कैन नॉट स्टिक टू दैट फंडा कि या ग्रेजुएशन ही सब कुछ है, टॉप मोस्ट है, और ग्रेजुएशन करने वाले जो है बहुत महान है। उसके आगे वाले भी हैं, उसके बारे में हमको समझना चाहिए और वो अपना गोल बनाना।
नहीं तो फिर हम लोग ब्रह्म ज्योति में अटक जाएंगे। हम लोग फिर कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। और अपना गोल है गोलोक वृंदावन, वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम लोग पर्सनल फॉर्म को या शुद्धता की तरफ नहीं जाएंगे या प्योर डिवोटीज नहीं बनेंगे तब तक। Prabhu, Hare Krishna. I have a question, Prabhu. Prabhu, but I have heard कि अगर कोई ब्रह्म ज्योति के पीछे है या अगर ब्रह्मवादी है, but it is better कि he is a materialistic person is better than a brahmavadi or a mayavadi, because when he gets in touch with a devotee of the Lord, it will be easier for him to take it up. करेक्ट ब्रो। क्योंकि मटेरियलिस्टिक पर्सन जब वो मार खाता है जीवन में, उसका सारे मतलब जैसे गजेंद्र है या when they get distressed in life, तब वो भगवान के पास आना इजी हो जाता है। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई दिमाग में उसका फंडा बसा हुआ है, जैसे हम लोग जानते हैं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन when they stick to that, उनको रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई व्यक्ति दुखी है, कोई परेशान है, कोई उसको थोड़ा सा हम भगवत गीता एक श्लोक सुना देते हैं, उसका जो है तुरंत वो भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता है, भगवान का भक्त बन जाता है। लेकिन किसके दिमाग में कोई कहीं पे जा रहा है, कहीं पे कुछ अटेंड किया है, तो वो फंडा उसके दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ब्रह्म ज्योति वाला है, तो ऑलरेडी कोई अगर ब्रह्म ज्योति वाला है तो उसको आगे के स्टेप पे लेके जाना है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम लोग उसको कितना भी समझाए, वो उसी पे चिपका रहता है। वो इट डजंट वांट टू गो बियॉन्ड। उसके दिमाग में वही है, नहीं, दिस इज द टॉप मोस्ट, दिस इज द टॉप मोस्ट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं, या मटेरियलिस्ट इज बेटर देन सम अदर पर्सन, बिकॉज एटलीस्ट उसको जब मार पड़ती है तो वो तुरंत वो कृष्ण भक्ति पकड़ लेता है। इन दैट सेंस वी कैन से या इज ओके। आई थिंक वैजी माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। Hare Krishna, Prabhuji. 2 points which came to my mind. Please correct me if I'm wrong in that. Prabhuji, one point जो Madhusudan Prabhuji was explaining कि ये confusion happens because English का translation में we tend to use impersonalists both to define a Brahmavadi and a Mayavadi. And दूसरा point, based on my understanding, Bhagwan का realization happens in 3 aspects. Some of them take directly to the final aspect. So ये 3 aspects is the Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagwan realization. Of course, the devotee directly goes to the Bhagwan realization, and which will include both Paramatma realization and Brahman realization. And इसका फर्क ये है because भगवान का सत चित आनंद. So these are the 3 aspects. Or sat aspect, or whoever is in the Brahman realization will get that 100%. But बाकी सब 0-0 होगा. And Paramatma realization में उचित aspect also gets realized. And finally Bhagwan realization में पूरा सच्चित आनंद 100% realization होगा. हरे कृष्णा प्रभु जी. या करेक्ट। थैंक यू माता जी। वो कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मवादियों को भी जो है ये इम्पर्सनलिस्ट टर्म दिया जाता है, एंड इवन फॉर मायावादी से टर्म यूज किया जाता है। तो इवन माई सेल्फ सम टाइम अगो आई वाज नॉट क्लियर अबाउट दिस फंडा, बिकॉज समटाइम्स वी से इम्पर्सनलिस्ट आर लाइक Shukdev Goswami, they are also devotees, but when we study thoroughly, हम लोग सब पढ़ते हैं, तो तब फिर ये क्लियर होता है। जैसे हमने गीता अध्ययन भी किया था, in that also this topic came and it was made clear that Brahmavadis are far superior than Mayavadis. ये हम लोग को फंडा क्लियर करना है। एंड
not only clear that we have to make our goal that devotees of the Lord, they are the supreme, और मुझे वो बनना है बस। कहीं हाँ ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन भी कर लूंगा तो चल जाएगा, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद तो मास्टर्स भी करना है, पीएचडी भी करना है। तो क्या बोलते हैं ना हम लोग को, उस ग्रेजुएशन वाले चक्कर में हम लोग अटके नहीं रहना, हाँ चलो ये कर लेंगे तो भी चलेगा, नहीं, we need to go beyond। गोल लोग जाना है तो वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो सोचेंगे ब्रह्म ज्योति, बोलते हैं ऐसे लोगों का संग भी करेंगे जो ये समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति ठीक है, वहां तक जाएंगे तो भी चलेगा, तो भी हमारा जो है आगे प्रोग्रेस जो है रुक जाएगा। So don't even associate with such kind of people. Associate with devotees, associate with like-minded people that will help you to go progress in your Krishna consciousness. Hare Krishna. Prabhu, the English word for Brahmavadi is liberated devotees, liberated souls. Am I right? Yeah, correct, Prabhu. Correct. Okay. But you know, प्रभुपाद कभी-कभी वो ब्रह्मवादी को भी impersonalist कहके मतलब एड्रेस करते हैं, मायावादी को भी करते हैं। Yeah, but we can use what you say. So, जैसे विदितात्मा जो वर्ड है, विदितात्मा। I was just googling, and thanks to AI, it's saying according to PrabhupadaBooks.com, liberated souls, Brahmavadi, can be considered a devotee who are fully self-satisfied, will eventually become devotees of the Lord, as per Srila PrabhupadaBooks.com. Oh, thank you, Prabhu. Hare Krishna. I think Vinti Mataji also has a point. Vinti Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. Thank you for such discussion, and thank you Jaya Mataji, Vaiji Mataji also. Now I have this question. There is a shlok in Bhagavad Gita, chapter 12, where it say Shri Bhagwan Uvacha, Bhagwan Krishna himself says कि ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तयम पर्युपासते, those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of senses, and all pervading, inconceivable, unchanging, fixed, impersonal conception of absolute truth by controlling the various senses, being equally disposed to everyone, such persons engaged in welfare of all at last achieve me. तो ये जो जिसको रेफर हो रहा है, ये भी ब्रह्मवादी को ही रेफर हो रहा है क्या? फिर अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में फिर ये है कि लेकिन इसमें डिफिकल्ट है, एंड अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल का ज्यादा ट्रबलसम है, साकार जो है वो ज्यादा ये है, तो ये ब्रह्मवादी रेफर हो रहा है यहाँ पे। जी माताजी, मैं खाली जस्ट टू सिंप्लीफाई, जस्ट टू क्लैरिफाई, 3 ही लेवल है। एक जो है जो मायावादी है जिनको चैतन्य महाप्रभु लताड़ते हैं, सेकेंड इज ब्रह्मवादी, और उसके ऊपर है डिवोटीज। तो भगवान जब जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बोलते हैं कि इस ब्रह्म ज्योति का भी बेसिस मैं हूँ, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रह्मवादी। ये हम लोग को समझना, दे आर आल्सो काइंड ऑफ डिवोटीज, एंड देन अबव देम इज प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसे इतने सारे राधा रानी हैं, गोपियां हैं, गोप सखा हैं, they are all surrendered souls to the Lord. उनको ब्रह्म ज्योति, इवन विष्णु से भी मतलब नहीं है। एक पास टाइम आता है, मुझे क्विकली शेयर करता हूँ, जहाँ पे जब रास लीला में भगवान गायब हो जाते हैं तो गोपियां जब ढूंढने आती है तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में उनके सामने आते हैं। तो वो उससे आकर्षित में उनसे पूछते हैं, आपने कहीं पे हमारे कानों को कहीं देखा है क्या? तो इवन दे आर सो अट्रैक्टेड टू कृष्ण कि इवन चतुर्भुज, ये तो फिर जो इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म है, ये तो फिर एकदम ही तुच्छ है। अब जैसे रामरूप प्रभु जी बता रहे थे कि इट इज हेलिश, वो नहीं चाहिए उनको। इवन हम गोपियों के इस पास टाइम से देखते हैं, दे आर अट्रैक्टेड नॉट इवन विष्णु,
वो बोलते हैं कि हमारे खाना को कोई देखा है, तो जैसे वो पूछते हैं उनका वो प्रेम देख के उनके 2 हाथ अपने आप गायब हो जाते हैं और अपने वापस द्विभुज रूप में आ जाते हैं। एंड ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्लियरली देखते हैं कि फाइनली वो कहते हैं मेरा जो द्विभुज रूप है दैट इज टॉप मोस्ट और आप इसी का भजन करो। तो मैसेज भगवद गीता का क्लियर है कि हम लोगों को भगवान कृष्ण का ही हम लोग को भजन करना है, और चाहे फिर इवन जो इम्पर्सनल जो फॉर्म है उससे भी कोई मतलब नहीं, वैकुंठ से भी मतलब नहीं। अवर गोल इज गोलोक वृंदावन, ये हम लोग को क्लियर करना है। थैंक यू विनती माता जी फॉर दिस पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। Hare Krishna Prabhu, I would just like to read one small paragraph from one of the purports of Srila Prabhupada on Srimad Bhagavatam. It says, this verse indicates that those who are liberated souls and are fully self-satisfied will eventually become devotees of the Lord. This injunction is especially meant for the impersonalist, for the impersonalists have no information of the Supreme Personality of Godhead. They try to remain satisfied with the impersonal Brahman, but Krishna is so attractive and so strong that he attracts their minds. This is the purport of this verse. फिर एक और है, My Lord, O Supreme, simply by understanding you or seeing you, the pleasure which we derive is so great that the pleasure of Brahmanand becomes insignificant. In other words, the pleasure derived by understanding Krishna as he is, as the all-attractive reservoir of all pleasures and the reservoir of all pleasure-giving taste with all transcendental qualifications, attracts one to become his devotee. By virtue of such attraction, one can give up fruitive activities and all endeavors for liberation and can even abandon the intense desire to achieve success in yoga, mystic power. Hare Krishna. तो और किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वंस अगेन भक्ति सिद्धांत प्रभु जी फॉर इट्स अ नाइस सेशन एंड सो मच चर्निंग गोइंग ऑन। थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, जय श्री कृष्ण की जय, व्यवस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्ण।